नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों में आज आक्रोश था। आक्रोश हो भी क्यों ना, जिस तरीके से आतंकवादी लगातार मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। 5 लोगों को पिछले 2 दिनों में टारगेट बनाया है। और ख़ास तौर पर कल की बात करें तो कल एक स्कूल के अंदर, ईदगाह के पास एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर घुस करके उनके पहचान पत्र देख करके उनको पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई, जिसमें एक प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और एक टीचर दीपक चंद वहां पर मौजूद थे, जिनको टारगेट बनाया गया, जिनको निशाना बनाया गया। और आपको बताते चले, लोगों में बड़ा आक्रोश था। पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके, विशेष धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने इसका विरोध किया कि लोग धर्मनिरपेक्षता जो चाहते हैं, जो सेकुलर क्रेडेंशियल अपना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आतंकी साजिशन, उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज दोनों को ही पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। सुपिंदर कौर का संस्कार, दाह संस्कार श्रीनगर में हुआ, जबकि दीपक का संस्कार जो है जम्मू में, दीपक चंद का संस्कार जम्मू में किया गया। नम आंखों से लोगों ने विदाई जरूर दी, लेकिन गुस्सा और आक्रोश बदस्तूर जारी था। फोटो भेजना। भैया 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 इधर पानी लो। पहली बात ये है सोचने वाली कि आप उस मानसिकता को देखिए जो आपके बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, ये इस बात के लिए उनको आगे आना चाहिए और उनको इन बात के लिए उनका विरोध करना चाहिए। और पहले तो हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे इनको, क्योंकि ये एक शहीद है जो ऑन ड्यूटी अपना बच्चों को पढ़ाते हुए जो हैं उन्होंने शहादत पाई है। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जैसे हमारी सिक्योरिटी का कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ किया जाए। जैसे हमारे सर ने कहा, हमें भी हर स्कूल में एक चेक पोस्ट दी जाए कि हम भी वो फील कर सकें वहाँ जाते हुए कि हम जिंदा वापस अपने बच्चों से मिलने आएंगे। कि ये एक हिंदू कम्युनिटी से है, मेरा कम्युनिटी से है, सरकार का कोई नुमाइंदा अफसोस, कुछ मदद करने दूर की बात है, अफसोस करने तक नहीं यहाँ आया है। इसके लिए हम जो है सरकार की जो नाकामी और इनकी जो स्लैकनेस, इसको हम कंडेम करते हैं। ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे कोई आदमी हिंदुस्तान का झंडा वहाँ कश्मीर में उठाने नहीं जाएगा, भारत माता की जय करने नहीं जाएगा। हमने शहादत देकर इसको प्रूव किया है। दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर हो जम्मू हो, दोनों ही तरफ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। अनंतनाग में सोफी यूसुफ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि ऐसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा जो धर्मनिरपेक्षता को मिटाने का प्रयास करते हैं और ख़ास तौर पर मिनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट बना कर उनकी हत्याएं कर रहे हैं।
इनोसेंट किलिंग बंद करो, इनोसेंट किलिंग बंद करो, गुंडागर्दी सिख ईसाई आपस में भाई भाई, प्रदेश पार्टियां नहीं चलेगी, गुंडागर्दी सिख आपस में भाई भाई, कातिल को है कि हमारे जो माइनॉरिटी लोग, जो हमारे पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बेदर्दाना कत्ल कर रहे हैं लोग। उनको हम चेतावनी देते हैं कि कश्मीर के 70 लाख मुसलमान हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है। ये जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ कुछ गुंडे कर रहे हैं, उन गुंडों को हम मनोज सिन्हा को कहना चाहेंगे कि उन गुंडों को आवाम के सामने निकाबपोश करे और नंगा करे उनको आवाम के सामने, और उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने ये यहाँ पे किया। दर्शकों, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कश्मीर में प्रदर्शन किया। खासतौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सबके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार की नीतियां रिस्पॉन्सिबल। जी वो हम पे हमला कर रहा था, गुरना का लड़का। ये तो हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके, उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज ये कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ने, कहाँ जाएंगे ये लोग। और ये हमारी सरदार की जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतने तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत हो मुझे लगता है वो कम है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में भी युद्धवीर सेठी की अगुवाई में प्रदर्शन किया और कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको चुन चुन कर जो इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए ताकि इन परिवारों को इंसाफ मिल सके। तो क्यों बंद दरवाजे के अंदर बैठ के खाली कंडोनेस्टी लेटर देते हैं? सिविल सोसाइटी जो कश्मीर के अंदर है, ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्यों नहीं सड़कों पे आते? जब कोई आतंकवादी मरता है तो ह्यूमन राइट्स वाले सड़कों पे आते हैं। आज बेगुनाह हिंदू और हिंदुस्तानियों के वहाँ कत्ल किए जा रहे हैं, तो आज क्यों नहीं लोग सड़कों पे आ रहे? सिविल सोसाइटी को चाहिए, नेतागणों को चाहिए, सड़कों पे उन परिवार वालों के साथ खड़े हो। आज राहुल गांधी कहाँ है जो कहता है मैं कश्मीरियों का भाई हूँ? आज क्यों नहीं उसका बयान आता? क्यों नहीं कश्मीर उस फैमिली के साथ बैठता? ओबैसी जो पूरे देश भर के अंदर जहर घोलने का काम करता है, आज क्यों नहीं बहगनाओं के लिए आके कश्मीर में बैठ रहा? दर्शकों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट कर दिया कि ये नीतियां जो आतंकवाद षड्यंत्र रचा रहे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी सूरत में उनको कामयाबी नहीं मिलने दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 सबसे आगे जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता
की जय। ना आतंकवाद, डाउन डाउन टेररिज्म, बोलो भारत माता की जय। भारत माता। और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से, भारत सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि आप इन सभी जो वहाँ सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उसको रोकने के लिए वहाँ ऐसे प्रबंध किए जाएं, वहाँ माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इस जो टेररिज्म की सोच है, इस सोच को हमको अभी जड़ से ख़त्म करना होगा। जिस प्रकार से वहाँ एक भारत के अंदर टेररिज्म जो है एक लंबे अंतराल से चल रहा है, जम्मू कश्मीर तो इसका एक जीता जागता सबूत है कि हम कब तक यहाँ का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग जो है इस टेररिज्म से प्रभावित होते रहेंगे। और वहाँ माइनॉरिटीज़ को लगातार वहाँ जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ उनको मारा जा रहा है, सेलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है। इस समय भारत की सरकार को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दर्शकों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष शरण गुप्ता की अगुवाई में चैम्बर ने प्रोटेस्ट किया। चैम्बर की भी ये डिमांड है, उन आतंकवादियों ने जिन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट बनाया है, उनकी तुरंत उनको न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनके मददगार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की जो एक्शन जो मिलिटेंट्स जो कर रहे हैं और छुप करके बात हैं, मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन लोगों को ढूंढ के कहीं भी हैं छुपे हुए हैं, इनको ढूंढ करके एलिमिनेट करें। और ये लोग जो हैं, क्योंकि ये नासूर हैं हमारे समाज में, इन लोगों ने हर एक, मैं ये कम्युनिटी वाइज बात नहीं करूँगा, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से पढ़ते हैं, टीचर्स का और कत्ल करना, उनके ऊपर शूट करना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनसे शिक्षा ले रहे थे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने काम किया है वो किसी धर्म का व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर सकता। वो ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसका ना कोई धर्म है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसका कोई समाज है। हालांकि उधमपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और केंद्र सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा और अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार निकम्मी है, जय सरकार सुरक्षा, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय हाय, बीजेपी सरकार, हाय हाय, जय सरकार सुरक्षा न दे, वो सरकार निकम्मी है। हमारा खाली जुमलों की सरकार है, इस सरकार में कोई दम नहीं है, लेकिन हमें अपनी आर्मी व बेल्ट फोर्सेस पुलिस पे पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि सरकार इतना सा दम दिखा दे कि आर्मी को बोल दे कि जो आर्मी ने करना करे, ताकि आर्मी पीओके में जो ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों को चल रहे हैं उनको तबाह कर सके और कश्मीर में 1990 वाला दौर जो फिर से लाए जाने की कोशिश की जा रही है, हमारी सेना व पुलिस उसको कुचल सके। क्योंकि सरकार इसमें मुझे लगता है कि विफल साबित हुई है, इसलिए हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से आए नेता राइस खान पठान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी समुदाय है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे आकर के लोगों की खिदमत करे और मिनॉरिटी पर हो रहे जो मिनॉरिटी की किलिंग हो रही है उसके बचाव में आए। जिन लोगों ने भी अगर किसी इंसान को मारा है और आतंकवादियों को साथ दिया है, वो आतंकवादी हैं, वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं जो इंसानों का खून बहाते हैं। हमारे इस भारत के अंदर तो किसी जानवर का भी खून बहाना जो है वो पाप समझा जाता है। ये धरती वो धरती है, इस धरती पे इंसानों को मारा जा रहा तो वो तो वहशी दरिंदों से भी ज़्यादा दरिंदे हैं। उनको ऐसी सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए, जो उनको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, उनको भी वो सज़ाएँ मिलनी चाहिए जो एक वहशी दरिंदे को मिलती है। दर्शकों, जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निंदा की कि जिस तरीके से सिख समुदाय हो या हिंदू समुदाय हो, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो
आड़े वक्त में जब पलायन हुआ था तब भी वहाँ पर रहे, उनके खिलाफ जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू वाली की जा रही है, जो कि श्रीनगर के कल ਅਤੇ परसों 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ जो किलिंग की गई है, निर्दोष साढ़े तय की गई है, उसके विरोध भी की जा रही है। ਅਸੀਂ पूरजोर सरकार अगे मंग करते हैं कि रहते ने उन्होंने प्रोटेक्शन दी जाए। क्या बंदे लड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और इस तरह से बात करते थे। लेकिन ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਜੋਰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। दर्शकों, जनता दल यूनाइटेड और साधु समुदाय ने भी, साधु समाज ने भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। कश्मीरियत जो आप कहते हो कि सर का ताज है, उसको संभालना है, लेकिन इस ताज में ये गंदगी जो है ये साफ करें ताकि ज़िंदगी जो है आसान बन सके और लोगों की जहन्नम न बन सके। आज जो वहाँ के माहौल है, जो मैंने हम लोगों ने लोगों से बात की, दहशत फैला हुआ है। शाम के टाइम पे आपका कल श्रीनगर में लाल चौक जो बड़ा भीड़ वाला इलाका रहा करता है और वहाँ पे शाम को कल सुनसान बना हुआ था। इतनी दहशत, बट मैं जानना चाहता हूँ, क्या हम लोग अफगानिस्तान में रहते हैं? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या देश के गृह मंत्री को कब तक हम लोग ये अननोन गनमैन बर्दाश्त करें हम इस चीज़ को? लेकिन अब इस चीज़ की हदें जो है वो क्रॉस हो गई। हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि गवर्नर जगमोहन ने मजबूती के साथ इस उग्रवाद को कुचला था। महेंद्र जैसे, मक्खनलाल महेंद्र जैसे जिन्होंने इतनी सेवा की है, उनको किस तरह मारा गया। कल दीपक को मारा गया। ऐसे लोग, हजारों लोग मारे गए हैं। जब तक मजबूत के साथ वहाँ को उग्रवाद को कुचला नहीं जाएगा, तब तक ना वहाँ संत सुरक्षित हैं, ना अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित है, ना मठ मंदिर सुरक्षित हैं, ना वहाँ पर भारत से विदेशों से आने वाला टूरिस्ट सुरक्षित है, ना वहाँ कुछ ही प्रकार का विकास हो सकता है। हम पुनः इसका विरोध करते हैं। जय श्री राम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार किलिंग्स के चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करें तो वहाँ पर भी दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ लोग तो पहले से ही वहाँ पर बसे हुए हैं जिन्होंने पलायन नहीं किया था, और जो लोग अपने रोज़गार के लिए पीएम पैकेज के तहत गए उनमें भी दहशत का माहौल बना हुआ है।
इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वीरवन पंडित कॉलोनी में मौजूद हैं। हालांकि हाल ही में यहाँ पे जो हलाकतें हुए हैं यूटी जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से यहाँ पे पंडित बरादरी के लोग, चाहे हम सिख तबके के लोग, वो काफ़ी जो है खौफज़दा हो चुके हैं। और इस वक्त की बात करें, इस वक्त यहाँ पे वीरवन पंडित कॉलोनी में यहाँ पे सिक्योरिटी के खातिर का बंदोबस्त किए गए हैं और इसके साथ साथ देखा जाए CCTV कैमरास यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। हालाँकि मैं आपको बता दें चलूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे BSF के जो जवान हैं, चाहे हम CRPF की बात करें, वो किस तरह यहाँ पे जो है तैनात हैं ताकि यहाँ पे जो है ज़िले बारामूला के इस वीरवन पंडित कॉलोनी में नाखुशगवार वाक़ा ना हो। हालांकि हमने जब यहाँ के पंडित बरादरी के लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हम बात नहीं करेंगे, कैमरा के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हाल ही में जो यहाँ पे हलाकतें हुई हैं उसकी वजह से जो ये काफ़ी खौफज़दा हुए हैं। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। दर्शकों, कश्मीरी विस्थापित पंडितों की भी बात करें तो उनका ये कहना है कि लगातार पलायन के बाद से कश्मीरी विस्थापितों को टारगेट बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र को चाहिए कि कोई पुख्ता एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए ताकि जो कश्मीरी वहाँ बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। पोर्टल बनाया गया था, ठीक किया था, मगर इस पोर्टल के खोलने से इससे हमारी जो बर्बादियां शुरू हो गई, परसों से जितनी हत्याएं हो गई उसका हम भुगत रहे हैं। इससे पहले भी 370 जब हटा दिया गया, 35 से हटा दिया, वो तो इतिहास है, भारत सरकार ने एक इतिहास बनाया था। लेकिन उस इतिहास से क्या हो गया, उस 370 या 35A के हटने के बाद भी जो मिलिटेंसी वहाँ पर कश्मीर में थी, हत्याएँ जो हो रही थी, उसमें तो वैसे कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल हम कश्मीरी पंडित जो है कुर्बानी देते आ रहे हैं। ये आज से नहीं, 1947 से आज तक कश्मीरी पंडित मरता ही जा रहा है। लेकिन भारत सरकार को एक बार ये सोचना पड़ेगा कि कश्मीरी पंडित जो है ये कब तक मरता रहेगा। पोर्टल तो किया था तो अच्छा चीज़, लेकिन उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा वो आज आप देख सकते हैं कि जो एक हफ्ते में कम से कम जो है 6 किलिंग हुई है। बाकी मिलिटेंट तो मिलिटेंट है, वो किसी भी धर्म से हो, वो तो मिलिटेंट ही है। लेकिन भारत सरकार मुझे लगता है फेल हो गया, चूँकि आज की बातें 1990 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित के साथ जो है इनजस्टिस हुई है। आप ये देख सकते हैं कि जिस हिसाब से बिंद्रू साहब की किलिंग हुई है और उसके साथ में एक मनाज साहब थे और एक जो लोकल ऑटो ड्राइवर का जो यूनियन का प्रेसिडेंट था, उनको भी जो है क्या शहादत किया। तो मुझे लगता है जो है उसके बाद ही जो और दो कल जो किलिंग हुई है, जिस हिसाब से एक स्कूल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक स्कूल में नॉन मुस्लिम लोगों को जो है साइड किया गया और उनको मारा गया। और मुझे लगता है इसमें ऐसे कुछ फितनपरस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर का जो भाईचारा ना चले कंटिन्यू, और साथ में इसका ये सीधे तौर पर जो है एक भारत सरकार का फेलियर है। चूँकि आज अगर हम ये भुगत रहे हैं 32 साल में, ये रीज़न है खाली भारत सरकार का। अगर भारत सरकार के बस का नहीं है तो मुझे लगता है उनको जो ओपन कहना चाहे, नहीं तो जो मुझे लगता है उनको रिज़ाइन करना चाहे, राष्ट्रपति राज लगाना चाहे, जिससे जो है ये चीज़ें ठीक हो जाए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर में जिस तरह से पिछले 2 साल में ये हिंदुओं के खिलाफ, और उसमें सिख कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, वो भी इसमें है, तो उनके खिलाफ ये जो एक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है, उसका मतलब सीधा और स्पष्ट है कि कश्मीर को हिंदुओं से, सिखों से साफ किया जाए। ये पुरानी ही जिस तरह की 1999-90 में जो षड्यंत्रकारी रचनाएं हुई थी, ये उन्हीं की एक कड़ी है जो हम अभी देख रहे हैं। पिछले 5-6 सालों में जिस प्रकार से कश्मीर में माहौल सुधरने की ओर था, और ख़ासकर पिछले 2 सालों में जो उसमें काफ़ी टेररिस्ट का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, और उसके अलावा जो राजनीतिक तौर पर कई चीज़ें
ऐसी हुई जो जम्मू कश्मीर के माहौल को ठीक करने के लिए बड़ी ज़रूरी थी, उनके बीच में इस तरह की बात होना ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है। और हम मानते हैं जो अभी पाकिस्तान का पॉलिटिकल नैरेटिव है और जो अभी कश्मीर में किया गया है, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। दर्शकों, कश्मीरी विस्थापित पंडितों का कहना है कि ये एक साजिश है। वक्त आ चुका है कि कठोरता के साथ इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि दर्शकों, आपको बताते चले, कल एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि अब बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 2 सालों से लगातार अमन का पैगाम जा रहा था, लेकिन आतंकवादियों को ये रास नहीं आता है। देखिए, ये जो कल का वाक़या हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। एक टीचर जो यानी मुल्क को बनाता है, टीचर के हाथों से यानी गवर्नर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, मतलब उसके पास इतना यानी खजाना होता है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो कितने बच्चों को यानी क्लर्क से लेकर पीएन से लेकर प्रेसिडेंट तक बनाता है। उसको उसकी किलिंग की जाए तो कितनी शर्म की बात है। और ये हमारे मुल्क के लिए भी है और उन लोगों के लिए है जो ये काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। भाई कौन सा काम, लड़ना तो बॉर्डर पर लड़ो, यहाँ पर यानी फौज के साथ। ये एक आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों को यानी शिक्षा दे रहा है, तो आप उसमें तो मॉडर्न बच्चे भी थे, मॉडर्न टीचर भी थे। पर्टिकुलर एक कास्ट को देखकर, हिंदू को, सरदार को, उनको मारना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये है कि भाईचारा ख़त्म करने वाली बात है। ये कश्मीर में हालात थोड़े ठीक हों, अच्छी बात है, मुल्क में ठीक हो जाए। ये एक जगह नहीं चिंगारी, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।